बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी की रेसिपी जो है फ्राई दाल। होटलों वाली फ्राई दाल मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो दाल, जिनको मैंने 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद ओवरनाइट इसको भिगो दिया था और माशाल्लाह देखिए दाल की तरह फूल चुकी है। और अब इसको हम भिगोने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बॉयल कर लेंगे। आप यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, आप क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। हमने इस पानी को फेंकना नहीं, इसी पानी के अंदर हम इस दाल को बॉयल करेंगे। जब तक दाल हमारी बॉयल हो रही है, हम दूसरी साइड पर इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। और अब इसमें शामिल कर 1 चम्मच या आधा चम्मच आप नमक इसमें शामिल कर लें। यहाँ से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि ये दाल जो है हमारी बॉयल हो जाए। तकरीबन इसको 80% तक इसको हम बॉयल करेंगे और जो बाकी 20% है वो हम मसाले कवर कर लेंगे। जब तक दाल हमारी बॉयल हो रही है, हम दूसरी साइड पर इसका मसाला तैयार करते हैं। अब हम मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक पतीली, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे एक टिप बताती जाऊँ, जो ढाबे में जो चीज़ें बनती हैं वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट घी का इस्तेमाल करते, इसलिए उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आज ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन आधा पाव घी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक बहुत ही बड़ा या 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि पहले ही मैंने काट के रख दिए थे, और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप सभी अपने घरों में बनाइएगा। इसी के साथ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्किप मत किया करें, एंड तक लाजमी देखा करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे थम्स अप दिया करें। प्याज ब्राउन होने लगा है, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो साथ ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से वीडियो मुकम्मल नहीं बन रही। और मैं प्रोफेशनल में एक टीचर हूँ, स्कूल पढ़ाती, सेकेंड टाइम मैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आज मैंने क्या किया है कि मैंने सिलेंडर को फिल करवाया है ताकि मैं जो वीडियो हो तो लाजमी बना सकूँ। आपको पतीली दिखाई दे रही है कि देखिए साइडों से सारी जो है वो ब्लैक हो चुकी है। इसी वजह से हो रही है क्योंकि मैं इसको सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। दाल में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से ये चीज़ें रिमूव कर लूँगी। ये झाग से आपको दिखाई दे रही है, इसको आप क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। प्याज देखिए लाइट सा ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे आके अब इसको शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तक पकाएंगे कि ताकि इसकी जो अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो रिमूव हो जाए। अदरक लहसुन भी हमारा कुक हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कटे हुए बड़े टमाटर और साथ में
5 से 7 सब्ज़ मिर्ची साबुत, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। व्यूवर्स ये देखिए, ये जो दाल है वो बॉयल होना शुरू हो चुकी है। इट्स मीन कि हमारी जो दाल है वो 80% तक कुक हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 80% तक ये दाल हमारी कुक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गया है और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये और अच्छी तरह से कुक हो जाए, और चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे जो कमी पेशी है वो भी दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लुक दिखाई दे रही है माशाल्लाह से। आपने भी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और इसी तरह से ढाबा स्टाइल की जो दाल है वो अपने घर में बनानी है। तरी वाली दाल हम बना रहे हैं। आप इस मसाले से 2 दालें बना सकते हैं, ड्राई वाली भी बना सकते हैं और तरी वाली भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए शोरबे वाली दाल भी बना सकते हैं। इन सारी रेसिपीज इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारी रेसिपीज़ आपके साथ दालों की भी शेयर करूँगी। आज ये तरी वाली दाल बना रही हूँ, फिर मैं ड्राई वाली बताऊँगी, फिर मैं शोरबे वाली भी बनाना सिखाऊँगी। तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहा करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। आप वीडियो लाजमी देखते हैं लेकिन उसके साथ आप कमेंट नहीं करते, तो काइंडली आप कमेंट किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कमेंट करते हैं। मसाला हमारा कुक हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस 1 बाय 1 करके, और फ्लेम हम थोड़ा सा लो कर देंगे। डेढ़ चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे रेड मिर्ची पाउडर का। सुरख मिर्ची हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें शामिल करूंगी मैं नमक का, क्योंकि मैंने जब दाल बॉयल की थी तो उसके अंदर भी नमक मैंने शामिल किया, वो पानी भी इसके अंदर शामिल किया। और आधा चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर का। थोड़ा सा जीरा और काली मिर्ची इसमें मैं शामिल करूँ। और आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्ची का, उसका पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले कि ये मसाले जो जलना शुरू हो जाएं, तो हम साथ इसमें शामिल करेंगे पानी थोड़ा सा। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और शामिल करूंगी। मसाले को कुक होने के लिए हम ऊपर से ढक देंगे। माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो दाल डालने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताते जाऊँ कि बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो घरों में फारिग हैं, वो कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, ये रेसिपीज़ बना के तो ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐप्स हैं लाइक फूड पांडा है, फास्ट फूड है, तो आप ये रेसिपीज़ वगैरह बनाएं और उस पर ये डिलीवर किया करें। इंशाल्लाह आप घर बैठे ही बहुत ही अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। लीजिए बातों बातों में जो है दाल भी मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें शामिल करते हैं जो हमने दाल बॉयल की हुई थी, उसी को इसके अंदर शामिल करेंगे। याद रखें ये वही पानी है जो जिसमें दाल बॉयल की थी। आप गलती करते हैं ये पानी फेंक देते हैं, ये पानी मत फेंके।
सारी जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारी इस पानी के अंदर ही हैं। तो इस पानी के साथ ही हम ये दाल को इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दाल बॉईल की थी मैंने वो सारी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, पानी भी सारे इसमें शामिल कर दिया और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए ऊपर रख देंगे। क्योंकि जो दाल थी हमारी वो 80% कुक थी, जो 20% कच्चा है वो अब इसको कुक करने में हम पूरी कर लेंगे। इसको ऊपर रखते हैं हम इसका ढक्कन और ये कुक होने के रख देते हैं। माशाल्लाह से देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और जो दाल जो हमारी रह गई थी थोड़ी सी वो भी ये मुकम्मल गल गई है। और इसको अब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे ताकि इसके ऊपर जो ऑयल है वो आ जाए। माशाल्लाह से देखिए जो दाल है वो हमारी पक के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल साबुत आपको दाल दिखाई दे रही है, ज़रा भी नहीं टूटी और बहुत ही मज़ेदार की दिखाई दे रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है। आप सभी स्टेप बाय स्टेप जो मेरी रेसिपी है वो फॉलो कीजिएगा और अपने घर में इसको बनाएं। इसी के साथ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो तो लाजमी देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो काइंडली आप मेरी रेसिपी पे कमेंट भी किया करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।